हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच देखिए, एनसीपी के नेता हैं, बड़े वकील हैं माजिद मेमन साहब। माजिद मेमन ने अब इस मामले में एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। आपत्तिजनक बोल सुशांत पर वकील माजिद मेमन के, जो एनसीपी के नेता भी हैं, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशांत जब जिंदा थे तब इतने मशहूर नहीं हुए जितना मरने के बाद हुए। ये है वो ट्वीट। सुशांत जिंदा रहते उतने मशहूर नहीं थे जितना कि मौत के बाद मशहूर हुए। तो जिसको माजिद मेमन साहब मशहूर होना बता रहे हैं, दरअसल परिवार सुशांत सिंह राजपूत का, उसी को उनकी स्मृतियों का अपमान करना बता रहा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद हैं इस समय। मृत्युंजय से हम बात करते हैं जरा उस दावे को लेकर जो वकील साहब की तरफ से किया जा रहा है। सुशांत के परिवार के वकील वो ये कह रहे हैं मृत्युंजय कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कटघरे में सिद्धार्थ पिठानी भी आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी जल्दी क्या थी उनको क्राइम सीन पर छेड़छाड़ करने की? और अगर वाकई में इतनी जल्दी थी, अपने दोस्त सुशांत की मदद करना चाहते थे, तो फिर वो जो ताला खोलने वाला आया था, चाबी बनाने वाला आया था, उसके लिए इतना इंतजार क्यों किया कि पहले उसे जाकर बाहर दरवाजे तक छोड़ा और फिर दरवाजा खोला? जी रुमाना, देखिए, जो उनके वकील का दावा है, उनके आरोप है, वो मुंबई पुलिस के जो बयान है या यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी या अन्य जो इस केस में विटनेस है उन्होंने बयान दिए, बहुत अंतर है। मैं आपको थोड़ा सा उस दिन के बारे में बता दूं, पूरा घटनाक्रम, थोड़ा क्राइम सीन के बारे में बता दूं क्या हुआ था। दरअसल सुबह सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक बार जूस पीने के बाद अपने कमरे में चले गए थे। उसके बाद उनके नौकर ने उन्हें 2 बार अटेम्प्ट किया ये पूछने के लिए कि सर खाने में क्या बनाना है या नाश्ते में क्या लेंगे। सुशांत ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर नौकर ने कोशिश किया कि वो जाकर दरवाजे खटखटाकर पूछे, कोई जवाब नहीं मिला तो सिद्धार्थ पिठानी को ये बात बताई। सिद्धार्थ पिठानी ने फिर जाकर पहले दरवाजा खटखटाया, फिर फोन किया। जब कोई रिप्लाई नहीं मिला तब सिद्धार्थ पिठानी ने मितू सिंह को फोन किया और ये बताया कि सिद्धार्थ फोन नहीं उठा रहे हैं और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, कृपया आप बात करो। फिर मितू सिंह वहां दूसरी तरफ ट्राई करने लगी फोन करने का और उनका फोन भी सुशांत ने नहीं उठाया। उसके बाद में इन्होंने सिद्धार्थ पिठानी ने की मेकर को बुलाया और की मेकर को, जैसा यहाँ पर दावा कर रहे हैं विकास सिंह, उससे थोड़ा अलग है। की मेकर को सोसाइटी के गेट पर लेने के लिए उनके दूसरे नौकर गए हुए थे। वो नौकर गए हुए थे, उन नौकर ने की मेकर को लेकर आए कमरे में। जैसे ही दरवाजा खोला, सिर्फ 2 लोग, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, ये 2 लोग कमरे में गए और उन्होंने देखकर पूरे माहौल को समझ लिया और की मेकर को कहा कि आप जाओ। आप दरअसल मृत्युंजय, आप जो थ्योरी बता रहे हैं ना, सुशांत सिंह के परिवार के जो वकील हैं उनकी थ्योरी बिल्कुल इससे उलट है और इसी आधार पर तो वो सिद्धार्थ पिठानी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।